अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्वेटिक इकोसिस्टम। आज हमने सेकंड इकोसिस्टम को डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। जो ज़मीनी इकोसिस्टम है ज़मीन के ऊपर, ये हम इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम का नाम भी देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिथोस्फेरिक या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बता दें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं कि इसके अंदर लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इसका क्या रोल है। तो आपने देखना है कि जो सॉइल है यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ज़मीन है, इसके ऊपर लाइट को अगर देखें तो प्लेंटी ऑफ लाइट अवेलेबल है। जैसे वाटर के अंदर हम बात कर रहे थे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा डेप्थ में वाटर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से फ़ोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट होता था। इस वजह से ज़मीन के ऊपर प्लेंटी ऑफ लाइट अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल जो है ये अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, ये प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज़म्स को। और वाटर की बात अगर की जाए तो वाटर जो है ये लिमिटेड होता है, यानी ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम या मसला क्या होता है, पानी है। ये लिमिटेड होता है, यही वजह है कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं लाइफ को, ये इफ़ेक्ट करते हैं ज़्यादा लाइफ को। तो इसके लिए फिर जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उन्होंने एडाप्टेशंस करनी होती हैं डिफरेंट। टेम्परेचर की बात की जाए तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है टेम्परेचर ज़मीन के ऊपर, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम ये डायग्रामेटिकली आपको नज़र आ रहा है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोब है, इसमें जो पोलर रीजन है, ये जो एंड्स हैं ये पोलर रीजन्स कहलाते हैं। पोल्स के ऊपर मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर बर्फ़ पड़ी होती है, ये पोलर रीजन है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, ये पोल्स के ऊपर होता है। हो सकता है ये वाला रीजन है सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है, ये इक्वेटर है। यहाँ पे हॉट और मॉइस्ट जो है वो एनवायरनमेंट होता है इक्वेटर के करीब। और सबसे ज़्यादा फेवरेबल अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम देखें तो वो टेम्परेट जोन्स है, यानी ये जो आपके पास पिक्चर है जिसमें आपको ग्लोब शो किया हुआ है, इसमें ये आपके पास इक्वेटर है, इसमें ये आपके पास दोनों साइड पे पोल्स हैं, और इसमें ये जो रीजन है ये आपके पास टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट जोन है। और साथ में फिर ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला जोन जो है नियर नीचे, और इसी तरीके से ये वाला जोन ऊपर, ये आपके पास टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में जो है ये ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट है किस चीज़ के लिए, रहने के लिए, ऑर्गेनिज़म्स के सर्वाइवल के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें एयर को कांस्टेंट मोशन में सॉइल के ऊपर या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये कांस्टेंट मोशन में होती है, इसकी कंपोजिशन अलबत्ता यूनिफॉर्म रहती है। यानी अगर हम देखें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो स्पेसिफ़िक एक अमाउंट है इसके लिए। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन को फॉर एग्ज़ाम्पल ये एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन आलमोस्ट 20% है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो है ये 0.03% है, और कुछ इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गॉन वगैरह है 0.97% है। और वाटर वेपर्स वैसे वेरी करता है, वेरिएबल है अर्थ के ऊपर, जहाँ पे सर्दियाँ है, जहाँ पे गर्मी है, तो दोनों में ये वेरिएशंस हो सकती हैं। तो आलमोस्ट अबाउट 1% इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये मौजूद होता है इसके ऊपर, लेकिन ये वेरी कर सकता है। एक अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एज ए शॉर्ट पूछा जा सकता है आपसे कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसके ऊपर सपोर्टिंग टिश्यूज़ प्लांट्स के पास कौन से हैं, एनिमल्स के पास कौन से हैं। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं उसके पास वैस्कुलर बंडल है, जिसको आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं।
ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के पास। और एनिमल्स के पास क्या है, स्केलेटन है। स्केलेटन में आपके पास बोन्स भी आ जाते हैं, यानी बोन्स है। इसके साथ साथ मसल्स भी इसमें आप कह सकते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ प्लांट्स और एनिमल्स के पास। वाटर कंजर्वेशन है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज़म्स के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है, वो है वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना, क्योंकि इनके पास पानी कम है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, इस पर्पज़ के लिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक कंपोनेंट है जिसमें वाटर या बॉडी फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है। तो होम्योस्टेसिस ज़रूरी है, वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी है। वेरियस मैकेनिज़म्स के ज़रिए से इसको रेगुलेट किया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन को। जैसे किडनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, एनिमल्स के पास कुछ जो हायर एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वो किडनी के ज़रिए से वाटर कंजर्वेशन करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट एनिमल्स के पास होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़्म के ज़रिए से ये क्या करते हैं, ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर सर्वाइवल के काबिल होते हैं। डिवीजन्स हैं, कुछ डिवीजन्स दी हुई हैं, हम डिवीजन्स के नेम्स डिस्कस कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से डिवीजन्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मेजर बायोम्स शो किए हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट है, जिसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शो किया हुआ है, और फिर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट शो किया हुआ है, कॉनिफेरस जिसमें अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट शो किए हुए हैं। इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डिज़र्ट इकोसिस्टम है, टंड्रा इकोसिस्टम है। सो इन सारे इकोसिस्टम को हमने 1 बाय 1 आगे जो है वो जाकर डिस्कस करने हैं। इसमें से अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछे जाएंगे मैं मेंशन करूँगा। पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि ये जो डिवीजन्स हैं इसके नेम्स आपको याद होने चाहिए। फिर फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। एज ए शॉर्ट आपने इसको क्या करना है, याद करना है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट के अंदर है, डिज़र्ट्स में है, टंड्रा में है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।